अस्सलाम वालेकुम। मज़मून उर्दू जमात सुवम सबक नंबर 10 लोमड़ी और कछुआ। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहा करते थे। उन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था। उस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उगता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। लोमड़ी भी वहां आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, शेर आया। बच्चों, तुम जानते हो कि कछुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। उसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खोल होता है जो उसकी हिफाजत करता है। उसने जब लोमड़ी की आवाज़ सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया। उसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ, अब दौड़कर तालाब तक नहीं जा सकता। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी और अचानक वो झाड़ियों से निकल आया। कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था। उसने डर के मारे अपना सर अपने खोल में छुपा लिया। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते देख लिया था। उसने गुर्राकर छलांग लगाई और कछुए को दांतों से जकड़ लिया। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भटके सुराग से देख रही थी। अरे बेचारा कछुआ, वो बड़बड़ाई। शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। काश वो भागकर तालाब में चला गया होता। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? लोमड़ी ने सोचा। वो शेर के गुर्राने की आवाज़ सुन रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो हिम्मत करके भट से बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली, महाराज, उस कछुए की पीठ पर आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। उसे मारने की एक तरकीब बताओ आपको। शेर घुर्राकर बोला, हाँ हाँ, ज़रूर बताओ महाराज। आप उसे तालाब के पानी में छोड़ दे। पानी में रहने से उसकी पीठ का खोल नरम हो जाएगा, तब आप उसे आसानी से चबा सकेंगे। ये सुनकर शेर खुश हो गया। अरे वाह भी लोमड़ी, तू तो बड़ी अक्लमंद है, कहकर वो कछुए को मुंह में पकड़े हुए तालाब की तरफ भागा। कछुए का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। कछुए को और क्या चाहिए था? शेर ने खुद उसे तालाब में डाल दिया था। वो तैरकर बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा छुपा। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सकता था। लोमड़ी ने जब देखा कि उसके दोस्त की जान बच गई है तो वो भी दूर जंगल में भाग गई। अल्फाज मानी: भट, छोटा सा गार, तरकीब, तरीका, मश्क, एक जुमले में जवाबी को। सवाल नंबर 1, तालाब कहाँ था? तालाब जंगल में था। सवाल नंबर 2, कछुआ किसके साथ रहता था? कछुआ लोमड़ी के साथ रहता था। सवाल नंबर 3, कछुआ और लोमड़ी किसके बारे में बातें करते थे? कछुआ और लोमड़ी जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते थे। सवाल नंबर 4, लोमड़ी ने चिल्लाकर क्या कहा? अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, शेर आया। सवाल नंबर 5, शेर ने कछुए को कहाँ उछाल दिया? शेर ने कछुए को पानी में उछाल दिया। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। सवाल नंबर 1, उन्होंने शेर की खाली जगह सुनी। उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। सवाल नंबर 2, उसने खाली जगह कर छलांग लगाई। उसने घुर्राकर छलांग लगाई। नंबर 3, ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने खाली जगह के सुराग से देख रही थी। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भटके सुराग से देख रही थी। नंबर 4, उसे मारने की एक खाली जगह बताओ आपको। उसे मारने की एक तरतीब बताओ आपको। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करो। रस: आम का रस बहुत अच्छा होता है। कड़वा: नीम का रस बहुत कड़वा होता है। मुफीद: नीम का रस सेहत के लिए मुफीद है। मजबूत: आम का दरख्त मजबूत होता है। रौनक: नमाज पढ़ने से मुंह पे रौनक आती है। सरगर्मी: कछुआ लोमड़ी, मेंढक, शेर और लोमड़ी
और लोमड़ी की तस्वीर हासिल करके अपनी बयास में चिपका करो। इन जुमलों को गौर से पढ़ो। दोनों दोस्त जंगल के जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, शेर आया। हाँ हाँ ज़रूर बताओ। इन जुमलों में कहीं कहीं निशान लगाया गया है। यह निशान एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में और एक ही लफ्ज़ या जुमले की तकरार के वक्त लगाते हैं। पढ़ते हुए इस निशान पर कुछ देर ठहरा जाता है। इसे सख्ता कहते हैं। सबक में से ऐसे ही 3 जुमले तलाश करके लिखो जिनके बीच में सख्ते का निशान आया है। जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, शेर आया। अरे बेचारा कछुआ, वो बड़बड़ाई, शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। नीचे इन जुमलों को गौर से पढ़ो। हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। सच्चे दोस्त दुख दर्द में हमेशा काम आते हैं। पढ़ने लिखने के साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। इन जुमलों में प्यार मोहब्बत, दुख दर्द, खेल कूद के लफ्ज़ एक जैसे मानी वाले दो लफ्ज़ों के मिलने से बनते हैं। ऐसे लफ्ज़ हमेशा एक साथ बोले या लिखे जाते हैं। दूसरी मिसाल है हमेशा सोच समझ के रहना चाहिए। खेल तमाशा लगा रखा है। खाना दाना, शादी में जो खाना दाना देते हैं वो रिवाज गलत है। यार दोस्त, कभी कभी यार दोस्तों में बढ़ जाया करो, मन हल्का हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम।